राजा रजवाड़ों के नगर राव से मौजूदा दौर में जीतू जिराती विधायक हैं। राव विधानसभा सीट 2008 के चुनाव से पहले हुए परिसीमन के दौरान अस्तित्व में आई। इस पर पहले चुनाव में बीजेपी ने कमल खिला दिया। देखते हैं जीतू जिराती ने अब तक इलाके की तस्वीर कितनी बदली है। जीतू जिराती विधायक बीजेपी राव। मध्य प्रदेश राज्य में राजनीति में इसकी व्यावसायिक राजधानी इंदौर की अहमियत सियासी लिहाज से भी कम नहीं है। इंदौर जिले की 9 सीटों में से एक है राव विधानसभा सीट। ये सीट 2008 में हुए चुनाव से पहले हुए परिसीमन के दौरान वजूद में आई, जिस पर पहली बार हुए चुनाव में ही बीजेपी ने कब्जा जमा लिया। साल 2008 में हुए चुनाव में यहाँ से जीते हैं बीजेपी के प्रत्याशी जीतू जिराती। राजे रजवाड़ों के नगर इंदौर जिले में आने वाली राव विधानसभा सीट ग्रामीण क्षेत्र के रूप में जानी जाती है, जहां ज्यादातर लोगों की आमदनी का जरिया खेती है। यही वजह है कि विकास की दरकार में नए क्षेत्र का गठन हो गया और पहले ही चुनाव में बीजेपी ने सीट पर सिक्का जमा लिया। इंदौर जिले में 9 विधानसभा सीट हैं, जिनमें देपालपुर, इंदौर 1, इंदौर 2, इंदौर 3, इंदौर 4, इंदौर 5, डॉक्टर अंबेडकर नगर, सांवेर और राऊ। राव विधानसभा क्षेत्र में कुल 2,26,000 मतदाता हैं। इनमें करीब 30,000 वोट राजपूत हैं, 25,000 मुस्लिम और 22,000 मराठी। लिहाजा ये समुदाय चुनाव में जीत और हार के लिए एक मजबूत समीकरण तैयार करते हैं। फिर भी पहली बार हुए राव विधानसभा क्षेत्र के लिए विकास की राह पर चलने की इच्छा लोगों की ज्यादा रही। यही वजह रही कि क्षेत्र की जनता ने 2008 में बीजेपी के जीतू जिराती पर विश्वास जताया, लेकिन उस पर वे खरे नहीं उतर सके। क्षेत्र में अब भी कई समस्याएं खड़ी हैं। सड़कों का निर्माण नहीं हो सका, ओवरब्रिज अधूरे पड़े हैं, पानी की समस्या पूरी तरह से हल नहीं हो सकी, स्वास्थ्य सुविधा भी सुलभ नहीं हो सकी, स्कूलों की पुरानी परेशानी अब भी सब पर भारी है। काम का बोला था उन्होंने, पर अभी मतलब करवाया नहीं है। इसलिए इसका काम गए साल मतलब रुका था, मतलब स्टार्ट करा था काम उन्होंने, पर अभी काम रुका पड़ा है बारिश की वजह से। स्कूल में अगर गंदगी हुआ करती थी तो बाउंड्री वाल बनवाने का काम हमने वहाँ किया। अंदर स्कूलों के अंदर जहाँ फर्नीचर नहीं है वहाँ पर फर्नीचर बनाने की व्यवस्था की, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, वो ठीक तरीके से पढ़ें, इसलिए उनके बैठने की, उनके रहने की, उनकी व्यवस्था हम लोगों ने की। हालांकि क्षेत्र में हुए विकास के कामों ने यहाँ की कुछ समस्याओं को कम भी किया है। ग्राम पंचायत भवनों का निर्माण कराया गया है, कई जगह बोरवेल खनन का काम हुआ है, बिजली क्षेत्र में कोने कोने तक पहुँची है। नहीं, अच्छे खुश हैं हम तो। हमारी जो हमको जैसे कचरा गाड़ी की दिक्कत थी हमको पहले, वो भी हमारी घरों में पानी घुस जाता था पहले, अब वो भी ऐसी बात नहीं है। मतलब बिल्कुल हमको कोई दिक्कत वाला काम नहीं। कितनी सड़कें भी अब काफ़ी पक्की बन चुकी हैं, गली गली में सड़कें बन गई है। जिन गांव पंचायतों में पंचायत भवन नहीं थे वहां पर लाखों रुपए के, लगभग 10 से 12 लाख रुपए का पंचायत भवन का निर्माण करवा के दिया। कई सारी जगह ऐसी ज़मीनें होती हैं, ऐसी जगह होती है जहां पर वाटर लेवल बहुत नीचे चला जाता है। वहां बोरिंग करने के बाद भी हम जब वो करते हैं उसके बाद भी वहां पर पानी नहीं आता है। लगभग 700-800 800 फीट नीचे तक पानी चला गया। उन जगहों पर हमने पानी के टैंकरों से पानी भिजवाने का कार्य किया। राव विधानसभा के विधायक जीतू जिराती जब से विधायक निर्वाचित हुए हैं तब से सूबे में उन्हीं की पार्टी की सरकार है। लिहाजा विधायक तमाम तरह के विकास कार्य गिनाते हैं, लेकिन विपक्षी उनके इस दावे को सिरे से खारिज करते हैं। तो जब आपको जनता ने चुना और आपसे जो जनता की अपेक्षा थी और जो जनता ने आपसे, जनता के सामने आपने वादे किए, आप एक बता दें, स्वास्थ्य के लिए, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए या कोई बहुत अच्छी पूरी राव विधानसभा के अंदर 20 बेड वाली कोई हॉस्पिटल बना दी हो किसी गांव में? कई सारी बातें, कई सारे वादों को लेकर हम जनता के बीच में पहुंचे थे। मुझे खुशी इस बात की कि जो हमारा एजेंडा था, जो हमारा मैनिफेस्टो था, उससे कई गुना ज़्यादा बढ़ चढ़कर हम लोगों ने काम किया है। इंदौर जिले का राव विधानसभा क्षेत्र बीजेपी के लिए गढ़ है, लेकिन जनता का विश्वास पहली बार में डिगने लगा है। हालांकि क्षेत्र का एक तबका ऐसा भी है जिसे विधायक के काम नजर आते हैं। लिहाजा आने वाला वक्त किसके साथ होगा, ये चुनाव नतीजे ही जाहिर करेंगे। शरद व्यास, जी मीडिया, राव।
2008 के चुनाव में ग्रामीण इलाके से ताल्लुकात रखने वाले जीतू जिराती मैदान में आए। कांग्रेस के प्रतिद्वंदी जीतू पटवारी को 3,821 मतों के अंतर से मात दी। विकास की जिस उम्मीद के साथ जनता ने जीतू जिराती का साथ दिया, उम्मीदों पर वो कितना खरे उतरते हैं, उनका रिपोर्ट कार्ड देखते हैं। जीतू जिराती, विधायक बीजेपी राऊ। मध्य प्रदेश के औद्योगिक जिले इंदौर में विधानसभा चुनाव के लिहाज से एक अहम क्षेत्र है राऊ विधानसभा, जहां 2008 में पहली बार हुए चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी को हराकर विधायक चुने गए हैं बीजेपी के जीतू जिराती। माना जाता है कि जीतू प्रदेश के उद्योग मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के बेहद खास हैं, जिसका फायदा उन्हें हमेशा मिलता रहा है। वे विधायक चुने जाने से पहले भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। लिहाजा जब परिसीमन के बाद नई सीट का गठन हुआ तो पार्टी ने उनकी सक्रियता को देखते हुए नए विधानसभा क्षेत्र से चुनाव मैदान में उतार दिया और पार्टी का ये फैसला जनादेश में बदल गया। 2008 में जीतू जिराती ने अपने कांग्रेस के प्रतिद्वंदी जीतू पटवारी को 3,821 मतों के अंतर से हरा दिया। चुनाव में जीतू जिराती को 49,621 वोट मिले, जबकि जीतू पटवारी को 45,800। आम आदमी ने जीतू जिराती को इसलिए भी चुना क्योंकि परिसीमन से पहले इस क्षेत्र का बड़ा हिस्सा शहरी इलाके में आता था। लिहाजा आमतौर पर क्षेत्र में शहरी क्षेत्र का व्यक्ति ही विधायक चुना गया, लेकिन ये पहला मौका था जब ग्रामीण क्षेत्र का व्यक्ति चुनाव मैदान में उतरा था। एक उम्मीद थी कि सरल स्वभाव का ये व्यक्ति उनकी हर तकलीफ दूर कर देगा, लेकिन चुनाव के वक्त किए गए कई वादे अब भी अधूरे हैं। राव के अंदरूनी इलाकों में सड़कों का निर्माण अब भी अधूरा है। राजेंद्र नगर ओवरब्रिज अब तक नहीं बन सका। पीने के पानी की समस्या का निदान नहीं निकला। क्षेत्र में अस्पताल का निर्माण नहीं हुआ। स्कूल और कॉलेज भी क्षेत्र में नहीं बनाए जा सके। इतना ही नहीं, क्षेत्र का सौंदर्यीकरण भी अब तक नहीं हो सका। हमारी तो समस्या सर कोई भी निवारण नहीं किया, कोई देखने ही नहीं आते हैं। और नगर पंचायत हम गए, हमारे घर में इतना इतना पानी आ गया, लेकिन नहीं आए, देख गए लेकिन कोई नहीं आया। हमने पूरी विधानसभा के अंदर मिलकर सारी की सारी सड़कों का नया निर्माण किया। पेयजल की व्यवस्था करवाने का काम हमने किया। लगभग 350 बोरिंग 42 पंचायतों के अंदर हमने करवाने का प्रयास किया, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। हमने मिडिल को हाई स्कूल करने का काम किया, जहां से जो रिक्वायरमेंट होती थी वो खेल के मैदान बनाने का काम किया। हालांकि नई विधानसभा बनने के बाद क्षेत्र में विकास की बयार भी बही है। ओवरब्रिज बनना शुरू हो गया है। कई जगहों पर सड़कें देखी जा सकती हैं। पीने के पानी के लिए टंकियों का निर्माण शुरू कर दिया गया है। पुराने ग्राम पंचायत भवनों का निर्माण करा दिया गया है। अपने कार्यकाल में जीतू जिराती ने करीब 4 करोड़ रुपए के विकास कार्य क्षेत्र में कराए हैं। लिहाजा अब उनके खाते में कोई रकम शेष नहीं है। पूरे 80% काम किया, सारे काम किया लगभग, तो कोई कमी नहीं है काम में। पानी है, बिजली है, सड़क है, बस बाकी। हाँ, विधायक निधि का कोई मायना नहीं। मैं अगर बिजलपुर से 1 किलोमीटर सड़क अगर सीमेंट कंक्रीट की बनवाने जाऊंगा, अच्छी मजबूत सड़क अगर बनेगी तो उसमें सारा का सारा 70-72 लाख रुपए खत्म हो जाएगा। राव क्षेत्र में एक तबका अब भी अपने विधायक के साथ है। उन्हें विश्वास है कि आने वाले समय में जिराती विकास के साथ क्षेत्र में प्रवेश करेंगे, लेकिन एक तबका पिछले 5 साल में उबा हुआ नजर आता है। यही वजह है कि अब कांग्रेस ने अपनी पकड़ बनानी शुरू कर दी है। बोलने में नंबर 1, वादे करने में नंबर 1, झूठ बोलो, जोर से बोलो और बार बार बोलो, इनकी एक स्टाइल है। एक भी वादा भारतीय जनता पार्टी ने पूरा नहीं किया। जीतू जिराती जी का जो सहज और सरल चेहरा देख के जो लोगों ने वोट दिए थे, उस पे अब जनता को सोचना पड़ेगा कि वो आपका निर्णय सही था। मैंने पूरी जान लगा के, पूरी ताकत के साथ में जनता की कसौटी पर खरा उतरने का प्रयास किया और कई सारी बातें, कई सारे वादों को लेकर हम जनता के बीच में पहुंचे थे। मुझे खुशी इस बात की कि जो हमारा एजेंडा था, जो हमारा मैनिफेस्टो था, उससे कई गुना ज़्यादा बढ़ चढ़कर हम लोगों ने काम किया है। आम जनता के बीच जीतू जिराती की छवि कहीं गहरी दिखती है तो कहीं ओझल नजर आती है। लिहाजा उनका अगला रिपोर्ट कार्ड क्या होगा, ये चुनाव के नतीजे ही बता सकेंगे।
देखना होगा कि आने वाले चुनाव में विधायक का कर्म क्षेत्र और विधायक के विकास कार्य उसके लिए क्या नतीजे लाते हैं। कैमरामैन दीपक कुमार के साथ शरद व्यास, जी मीडिया, इंदौर।